नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिखा राजता और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प केस पर चर्चा करेंगे जो सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर से रिलेटेड है। ये केस उन हजारों कर्मचारियों के लिए एक नज़ीर है जिनका कार्यकाल पूरा होने से पहले ही तबादला कर दिया जाता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आगे प्रोसीड होने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। चलिए अब केस की तरफ बढ़ते हैं। केस नंबर सिविल रिट पिटीशन संख्या 10,953 ONF 2024। पार्टियां देशराज याचिकाकर्ता बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार और अन्य उत्तरदाता न्यायालय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय शिमला। न्यायाधीश माननीय न्यायाधीश श्री अजय मोहन गोयल। फैसले की तारीख 6 जनवरी 2025। आइए अब जानते हैं कि यह मामला आखिर था क्या। याचिकाकर्ता श्री देशराज एक नायब तहसीलदार हैं। जनवरी 2024 में प्रमोशन के बाद उनकी पोस्टिंग टॉनी देवी में हुई थी, लेकिन अपना सामान्य कार्यकाल पूरा होने से पहले ही लगभग 8 महीने के छोटे से प्रवास के बाद ही 20 सितंबर 2024 और 24 सितंबर 2024 को आदेश जारी करके उनका तबादला उप तहसील नित्थर जिला कुल्लू में कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने इन्हीं तबादला आदेशों को अदालत में चुनौती दी। दिलचस्प बात यह है कि टॉनी देवी में पोस्टिंग से ठीक पहले याचिकाकर्ता संधोल में ही अपनी सेवाएं दे रहे थे, जो टॉनी देवी से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। सरकार ने अपने जवाब में कहा कि यह ट्रांसफर राज्य की ट्रांसफर नीति के अनुसार प्रभारी मंत्री की मंजूरी से किया गया है। उन्होंने यह भी दलील दी कि यह पूरी तरह से नियोक्ता का अधिकार है कि वह यह तय करे कि किसी सरकारी कर्मचारी को कब और कहां ट्रांसफर करना है। दोस्तों, यह एक बहुत ही आम दलील है जो सरकार अक्सर ट्रांसफर के मामलों में देती है। आपको इस बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लग रही है तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस केस। अब आते हैं इस केस में शामिल महत्वपूर्ण कानूनी पहलुओं पर जिन पर माननीय उच्च न्यायालय ने विचार किया। क्या किसी कर्मचारी का सामान्य कार्यकाल पूरा होने से पहले बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता या जनहित के उसका तबादला किया जा सकता है? क्या नियोक्ता का ट्रांसफर करने का विशेषाधिकार इतना निरंकुश है कि उसे मनमाने ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है? अदालत ने इस पर कहा कि इस अधिकार का प्रयोग मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता जब ट्रांसफर आदेश में कोई प्रशासनिक जरूरत या जनहित का जिक्र न हो, तो क्या इसे शक्तियों का एक छद्म प्रयोग कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर माना जाएगा? क्या क्लास 1 और क्लास 2 अधिकारियों को भी एक स्टेशन पर उचित समय तक सेवा करने की एक वैध अपेक्षा लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन होती है, भले ही औपचारिक ट्रांसफर नीति उन पर लागू न होती हो? अदालत ने एक बहुत ही तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि सिर्फ इसलिए कि कोई कर्मचारी क्लास 1 या क्लास 2 का अधिकारी है, उसे फुटबॉल की तरह नहीं माना जा सकता और अधिकारियों की मनमर्जी पर बिना किसी उचित कारण के एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर नहीं भेजा जा सकता। तो इन सब दलीलों और कानूनी बिंदुओं पर विचार करने के बाद आइए जानते हैं कि अदालत ने क्या फैसला सुनाया। माननीय उच्च न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता का ट्रांसफर कानून की नज़र में टिकने योग्य नहीं है। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह ट्रांसफर किसी भी प्रशासनिक आवश्यकता या जनहित के आधार पर नहीं किया गया था, बल्कि यह प्राधिकरण द्वारा सत्ता का एक छद्म प्रयोग था। इसलिए अदालत ने याचिकाकर्ता की रिट याचिका को स्वीकार कर लिया। याचिकाकर्ता के संबंध में जारी किए गए तबादला आदेशों को रद्द कर दिया गया। अदालत ने विभाग को यह निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को टॉनी देवी जिला हमीरपुर में एक उचित अवधि के लिए सेवा करने की अनुमति दी जाए। तो दोस्तों, यह फैसला उन सभी सरकारी एम्प्लॉयज़ के लिए एक बिग रिलीफ है जिन्हें अक्सर बिना किसी ठोस कारण के और अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही ट्रांसफर कर दिया जाता है। यह निर्णय स्थापित करता है कि ट्रांसफर की शक्ति मनमानी नहीं हो सकती और उसे केवल प्रशासनिक आवश्यकता या जनहित में ही प्रयोग किया जाना चाहिए। उम्मीद है आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। हम जल्द ही मिलेंगे एक और नए कानूनी मामले के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।